बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कैरियर मेक अवर गवर्नमेंट जॉब्स। गाइस हम जो करंट अफेयर की सीरीज़ से कंटिन्यू की हुई है हमने डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आ रहे हैं। तो आपने पिछली जो 10 वीडियोस थी उसमें बहुत सारा अपना प्यार सपोर्ट शो किया, तो हमें मोटिवेशन मिलती है जब भी कोई बच्चा अच्छा सपोर्ट शो करता है हमारी किसी भी सीरीज़ में। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखिए। हमारी जो सीरीज़ है ये कभी ख़त्म नहीं होगी। जब तक हमारा इंस्टीट्यूट है तब तक आपको एक डेली करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं हम, जो भी इंपॉर्टेंट डेज़ होते हैं, कोई अवार्ड न्यूज़ में होता है, कोई जगह न्यूज़ में होती है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे पास 11 नवंबर है 2024 का जो करंट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उनको डिस्कस करेंगे। ये सब हम जो अपने कोर्सेज़ हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। दिए गए नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, आज के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी वाज अपॉइंटेड एज गुरु ऑफ सिख। गुरु गोबिंद सिंह जी को सिखों का गुरु आज के दिन अपॉइंट किया गया था। आज के दिन 11 नवंबर तो 1913 में जो है गदर मूवमेंट स्टार्ट हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। तारिक नाथ दास जी ने स्टार्ट की थी। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कौन सी मूवमेंट थी, ये किसने स्टार्ट की थी, इसके पीछे मोटिव क्या था, वो सब मूवमेंट हम देखते हैं आज। जो गदर मूवमेंट है, गदर मूवमेंट हमारे पास 1913 में स्टार्ट हुई थी बाई तारिक नाथ दास जी। ठीक है, इस मूवमेंट का जो एम था, एम ये था इसका टू ओवरथ्रो ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। फ्रॉम इंडिया इसका हेड क्वार्टर था हमारे पास सैन फ्रांसिस्को में, जो कहाँ पे है जी, कैलिफोर्निया में, यूएसए में। जो भी इसके फाउंडर थे, प्रेसिडेंट थे तारिक नाथ दास जी। आज के दिन उन्होंने ये मूवमेंट को बनाया था ताकि हम ब्रिटिश को ओवरथ्रो कर सकें इंडिया से। ये था हमारे पास आज गदर मूवमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स। अब डिस्कस करते हैं आगे वाला करंट अफेयर्स। 1956 में यूनियन टेरिटरी बनी थी आज के दिन। चितरंजन रेल फैक्ट्री बनी थी। ठीक है, हरियाणा स्टेट जो थे वो पंजाब से आज के दिन सेपरेट हुआ था 1966 में। ठीक है, हाँ, सिक्किम इंडिपेंडेंट इम्प्लीमेंटेड द ऑड इवन स्कीम टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन इन गैंगटॉक। देखो सिक्किम ने क्या किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप सिक्किम गवर्नमेंट ने एक लिया है। सिक्किम गवर्नमेंट ने क्या किया जनाब, सिक्किम गवर्नमेंट ने हमारे पास क्या किया है, सिक्किम के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। सिक्किम का जो कैपिटल है वो गैंगटॉक है। गैंगटॉक जो सिक्किम है ये भूटान से नेपाल से और चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, पहली चीज़। और अगर आप सिक्किम की स्ट्रक्चर देखोगे, सिक्किम का जो हमारे पास जो लोकेशन है अगर वो देखोगे आप, तो वो कुछ ऐसे है। यहाँ से वेस्ट बंगाल आता है, यहाँ तक वेस्ट बंगाल रहता है और इधर आसाम है। ठीक है, और सिक्किम जो है वो आसाम से बॉर्डर शेयर नहीं करती है। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर नेपाल है, इधर भूटान है, इधर चाइना है। तो सिक्किम इन तीनों से बॉर्डर शेयर करती है इंटरनेशनल कंट्री से, बट आसाम के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है सिक्किम। ये भी याद रखना। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ऑड इवन नंबर
जिन गाड़ियों का नंबर 8 है, कुछ एक दिन 8 नंबर गाड़ी चलेगी, एक दिन इवन नंबर गाड़ी चलेगी, और सुबह 9:30 से लेके 12 बजे तक ऐसा रूल लागू होगा, ठीक है। और 3 घंटे रेस्ट करने के बाद 3 घंटे कोई भी गाड़ी चल सकती है, 3:30 ऑनवर्ड हमारे पास वही सेम रूल चलेगा। इससे क्या होगा, जो ट्रैफिक है गैंगटॉक में वो कम होगा, ठीक है। जो हमारे पास जो कैपिटल है सिक्किम की, उसके ऊपर जो ट्रैफिक जैम है ना वो कम होंगे, ठीक है गाइस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखना ही सिक्किम के बारे में पॉइंट याद रखना। 15-day जल उत्सव वाज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग फ्रॉम November 6 टू क्रिएट अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। कहते हैं 15 डे जल उत्सव जो है रिसेंटली, आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अभी 15 डे जल उत्सव हुआ था, वाटर मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी को लेके उनके बारे में अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? तो वो लॉन्च किया था नीति आयोग ने, याद रहेगा जी, बस ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट चैलेंज इज न्यू इनिशिएटिव अनाउंस्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। वर्ल्ड फर्स्ट चैलेंज इज़ अ इनिशिएटिव जो है इंडियन, एक वर्ल्ड फर्स्ट चैलेंज है, एक इनिशिएटिव है जो किसका है? इंडियन ICMR का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का। इस इनिशिएटिव में क्या है कि जितने भी हमारे पास साइंटिस्ट हैं वो अप्रोच करें, डेवलप करें उन मतलब ऐसी अप्रोचेस डेवलप करें जो भी हेल्थ इश्यूज चैलेंजेस हैं, ताकि उनको हम सॉल्व कर सकें, ठीक है गाइस। जो भी हमारे पास वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट जो हुई है, एक मीटिंग हुई है, वो लंदन में हुई है, वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। डिजिटल जीवन प्रमाण अभियान, ये गाइस इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देख लो कि जो अभी लॉन्च हुआ है डिजिटल जीवन प्रमाण अभियान जो लॉन्च किया है अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, जो MP हैं जम्मू एंड कश्मीर से, उन्होंने लॉन्च किया है। जितने भी पेंशन ले रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर्स, उनका ये इनिशिएटिव है, ठीक है। उसका एम क्या है कि टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, के जो भी हम डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट लेंगे तो उसके बेनिफिट के बारे में अवेयरनेस बताने के लिए। IDFC बैंक जो बना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंशियल बैंक जो बना है, हमारे पास फर्स्ट बैंक बना है इंडिया का जो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र को ट्रैक करेगा। जो भी इंटरनेशनली मनी ट्रांसफ़र हो रही है उनकी ट्रैकिंग के लिए हमारे पास जो पहला बैंक लॉन्च हुआ है, ठीक है। जो पहला बैंक है वो मतलब कौन सा बैंक इसको ट्रैक करेगा? IDFC बैंक, ठीक है। कहता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आ गई है। आप क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो ट्यूबरक्लोसिस TB रिपोर्ट है वो कौन सा इंस्टीट्यूट निकालता है? तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा इंस्टीट्यूट निकालता है जी। वो निकालता है हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? कहा है कि जो एवरेज, हाँ, जो 8.3 जो हमारे पास % एवरेज है वो डिक्रीज़ हुई है TB के केसेस में। और इंडिया ने क्या कहा कि हमारा गोल क्या है, हम 2020-25 तक ट्यूबरक्लोसिस को अपनी कंट्री से एलिमिनेट करेंगे, अपनी कंट्री से एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025, ये किसने कहा है? ये इंडिया ने कहा है। इंडिया का गोल है कि हमने जो है वो TB को 2025 से पहले रिमूव करना है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी बता देता हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इधर देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी जी? ये बनी थी हमारे पास 7 अप्रैल 1948 में, ठीक है गाइस।
अभी इसका डायरेक्टर जनरल कौन है जी? टेड्रस टी अडनोम जिब्रेसस। टी ए जिब्रेसिस याद रखना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी? हेडक्वार्टर है जिनीवा में। जिनीवा कहाँ है जी? स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड में जिनीवा हमारे पास। आइए उसके ऊपर आते हैं। ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अभी कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास, अच्छा ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो इंडिया, हमारे पास इंडिया के एक एथलीट है तनुश्री पांडे जी। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल इन द सॉफ्ट टेनिस एट वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैम्पियनशिप इन जिंगशान चाइना। कहते हैं जो चाइना में एक वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैम्पियनशिप हो रही थी, उसमें इन्होंने जापानी स्पोर्ट्समैन को हरा के ये इन्होंने क्या जीता है? मेडल जीता है, ठीक है। तनुश्री पांडे जी ने, आप याद रखना किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जा सकता है। तनुश्री जो पांडे थे, इन्होंने रिसेंटली सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैम्पियनशिप में। तो ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं अपना टेनिस। और कहाँ पे हुआ था जी ये वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैम्पियनशिप? ये हुई थी हमारे पास चाइना में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हेन इज़ नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो नेशनल एजुकेशन डे जो होता है वो हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है जी, क्योंकि आज के दिन 11 नवंबर को जो हमारे पास था एजुकेशन मिनिस्टर बने थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, ठीक है। और ये कब से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? 11 नवंबर। हर 11 नवंबर को कब हम एजुकेशन डे सेलिब्रेट करें? सिंस 2008, ठीक है। आर्मिस्टाइस डे, रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11 डे। जो रिमेम्बरेंस डे है, ठीक है, वो हर साल कहाँ मनाते हैं? 11 नवंबर को मनाते हैं। जो भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हमारे इंडियन सोल्जर की शहीद हुए थे, उनको याद करने के लिए हम मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैलूरी है। मैलूरी अभी भी रिसेंटली न्यूज़ में थी, क्योंकि जो 17 डिस्ट्रिक्ट बनी है नागालैंड की इससे पहले 16 डिस्ट्रिक्ट थी। अब जो 17 डिस्ट्रिक्ट बनी है मैलूरी, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा किस स्टेट की है, तो वो नागालैंड की है। अभी किस इंडियन क्रिकेटर ने रिसेंटली जो है वो जो है अनाउंसमेंट रिटायर किया? तो हमारे रिद्धिमान साहा जी हैं, जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं, तो उन्होंने की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $241 मिलियन टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच स्टेट। कहता है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने अभी कुछ $241 मिलियन का लोन दिया है किस स्टेट को, ताकि उसकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ सके। तो वो दिया है जी वेस्ट बंगाल को, ठीक है। वो किसको दिया है जी? वेस्ट बंगाल को, याद रहेगा। कब बना था एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बना था एशिया को डेवलप करने के लिए? एक मिनट गाइस, ये थोड़ा सा। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो हमारे पास बना था वो 19 दिसंबर 1966 में बना था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में। याद रखना गाइस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है रिसेंटली किस चीफ मिनिस्टर ने डिमांड किया है कि जो H4 लैंग्वेज है उसको 8th शेड्यूल में डाला जाए? तो ये आसाम की एक हो लैंग्वेज है। आसाम के मिनिस्टर जो हमारे पास हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने ये बोला है कि जो हमारे पास हो लैंग्वेज है वो 8th शेड्यूल में जानी चाहिए, ठीक है, 8th शेड्यूल में इंक्लूड होनी चाहिए। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्रीज हैव स्ट्रेंथन डिफेंस रिलेशन विद न्यू मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कहता है अल्जीरिया और इंडिया ने अभी मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना।
अभी कौन सा कंट्री को प्रेसिडेंटशिप मिली है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की? तो वो जनाब मिली है इंडिया को। इसका को चेयर कौन है? को चेयर बना है हमारे पास फ्रांस। और आशीष खन्ना जी इसके बने हैं न्यू डायरेक्टर जनरल। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। को चेयर, प्रेसिडेंट और डायरेक्टर जनरल कौन है, तीनों याद रखना। को चेयर फ्रांस, प्रेसिडेंट इंडिया बना है और डायरेक्टर जनरल है आशीष खन्ना जी। कहते हैं जो विन बैक से वियतनाम और इंडिया का बाईलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है, तो ये स्टार्ट अभी रिसेंटली कहाँ पे जो है वो हुई है? तो ये हुई है हमारे पास अम्बाला पंजाब में, हरियाणा में, अम्बाला हरियाणा में। किस स्टेट की जो जीडीपी है वो डिक्रीज़ हुई है 15% से 13% तक? वो हुई है जनाब महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की जो जीडीपी थी वो 15.2 से 13.3% जो है वो डिक्रीज़ हुई है, मतलब लगभग हमारे पास 1.9% डिक्रीज़। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, अपने सपनों के लिए जियो, अपने सपनों के लिए काम करो। सपने देखना कोई गंदी बात नहीं होती, बट सपनों के ऊपर काम ना करे वो बात गलत होती है। तो इसलिए सपने देखो और सपनों के लिए काम करो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट।